हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे कंट्रोल चार्ट्स के बारे में, जहां पे हमने बात की थी कि कंट्रोल चार्ट क्या होता है, जिनका हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर हमारा कोई प्रोडक्ट है जो हमने मैन्युफैक्चर किया है, उसकी इंस्पेक्शन करने के दौरान जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, उस इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना, वो हमारे लिए कौन सा होता है, वो उसको बोलते हैं चार्ट। कौन सा चार्ट? कंट्रोल चार्ट। जो कि हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी क्वालिटी होती है हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है जो हमें इंस्पेक्शन से, वो हमारे लिए रहेंगे कंट्रोल चार्ट। टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट की भी हमने बात की थी, तो आपको बताया दो तरह के हमारे कंट्रोल चार्ट्स रहेंगे, टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स की जब हमने बात की थी तो वेरिएबल्स में आपको क्या बताया था कि मेजरेबल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जिनके अंदर मेजरेबल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारे लिए रहते हैं वेरिएबल्स। वो हमारे कौन से होंगे? वेरिएबल्स होंगे, जिसके अंदर हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, अचीव करते हैं। जो भी हमारी प्रोसेस है या ऑपरेशन है, उस प्रोसेस और ऑपरेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना, अचीव करना, इसके साथ साथ डायमेंशनल मेजरमेंट करना, यानी कि डायमेंशनल चेकिंग करना, चाहे वो लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, तो वो कंट्रोल चार्ट हम बात करेंगे वेरिएबल्स के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स, कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स की, तो उसके अंदर क्या है कि दोज मेजरमेंट इन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंट और एब्सेंट। यानी कि जब हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, तो वहां पे हमने क्या लिखा था कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेजरेबल, तो वो तो हमारे लिए वेरिएबल हो गए। लेकिन एट्रीब्यूट के अंदर वो प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। अगर एब्सेंट है तो भी हम बोल सकते हैं वो एट्रीब्यूट है, अगर प्रेजेंट है तो भी हमारे लिए वो क्या रहेंगे? एट्रीब्यूट। इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो यहाँ पे इसका यूज हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को अचीव करने के लिए तो करते ही करते हैं, साथ में हम वेरिएबल में तो यूज कर रहे थे डायमेंशनल के लिए, लेकिन इसका यूज हम डायमेंशनल चेकिंग के लिए नहीं करेंगे, कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर डायमेंशनल चेकिंग। वेरिएबल्स का कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट जो चार्ट रहेंगे उनका हम डायमेंशनल यूज नहीं कर सकते। डायमेंशनल चेकिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। कंट्रोल चार्ट जो हमारे होते हैं ये फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं अलग अलग तरह से। जैसे कि आपको बताया कि नॉर्मली जो कंट्रोल चार्ट है, कंट्रोल चार्ट्स कि जो नॉर्मली कंट्रोल चार्ट आपको बताया कि दो तरह के होंगे। कौन कौन से वो दो तरह के होंगे? एक तो वेरिएबल, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा? एट्रीब्यूट। फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो कौन सा होगा? वेरिएबल चार्ट। फर्स्ट हमारा होगा वेरिएबल चार्ट, और दूसरा जो रहेगा उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स चार्ट। कि दो तरह के चार्ट होंगे, एक वेरिएबल, दूसरा एट्रीब्यूट। वेरिएबल और एट्रीब्यूट फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं अलग अलग चार्ट्स के अंदर। वो हमारे जो चार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक कहलाता है एक्स बार चार्ट, दूसरा आर चार्ट, और थर्ड होता है सिग्मा चार्ट। ये तीन तरह के चार्ट होते हैं वेरिएबल भी। कौन कौन से? सबसे पहले होता है एक्स बार चार्ट, सेकंड जो हमारा रहता है वो रहेगा आर चार्ट, थर्ड जो होगा वो हमारा कहलाएगा सिग्मा चार्ट। तो तीन तरह का चार्ट होता है जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। इसी तरह जो हमारा एट्रीब्यूट है ये भी फर्दर आगे डिवाइडेड होगा अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट के चार्ट के अंदर आएगा पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट। पहला कौन सा होगा? पी चार्ट, सेकंड एनपी चार्ट, थर्ड हमारा रहेगा सी चार्ट, और लास्ट होगा यू चार्ट। सी चार्ट और लास्ट रहेगा यू चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट। तो एट्रीब्यूट चार्ट भी हमारा क्या होगा? चार पार्ट्स के अंदर आगे फर्दर डिवाइडेड होगा। पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, यू चार्ट, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट। इन चार्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे इंपॉर्टेंट ये तीनों चार्ट क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं। इनके बेस पे आके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, जिन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट के बारे में आपको बताया
कि नॉर्मली हमारे दो तरह के चार्ट्स होंगे, एक होगा वेरिएबल, दूसरा रहेगा एट्रीब्यूट। वेरिएबल में आपको बता दिया कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं कि जो भी हमारी प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है, प्रोसेस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, साथ ही साथ डायमेंशनल चेकिंग के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल चार्ट्स का। लेकिन एट्रीब्यूट का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, इसका यूज हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के साथ साथ तो करेंगे, लेकिन डायमेंशनल चेकिंग के लिए हम यूज नहीं करेंगे। फर्दर आगे डिवाइडेड होंगे वेरिएबल चार्ट, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट और सिग्मा चार्ट। इसी तरह हमारे एट्रीब्यूट चार्ट्स भी रहेंगे, पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट। तो ये तो हमारा टॉपिक हुआ टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट, जो भी हमारे एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट है फॉर वेरिएबल्स। पहले हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, फर्दर हम उसके बाद बात कर देंगे हमारे एट्रीब्यूट चार्ट के बारे में कि एट्रीब्यूट चार्ट्स की जो भी एडवांटेज है उन एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वेरिएबल चार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से वेरिएबल चार्ट्स के आगे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में। तो टॉपिक होगा हमारा एडवांटेज ऑफ वेरिएबल चार्ट्स, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे, जो भी वेरिएबल्स चार्ट्स हैं, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, उनकी एडवांटेज की हमने बात करनी है। तो देखिए सबसे पहले जब हम एडवांटेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इट इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल, कि अगर हम कंट्रोल चार्ट यूज करेंगे वेरिएबल्स के लिए तो उसकी वजह से जो क्वालिटी इंश्योरेंस है, यानी कि क्वालिटी के इंश्योरेंस मिलेगी, हमारे जो भी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा रिड्यूस द इंस्पेक्शन वर्क, कि जो हम बार बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन के वर्क के अंदर कमी आएगी। एक तो हम बार बार अगर हम कंट्रोल चार्ट्स का यूज नहीं कर रहे, वेरिएबल्स कंट्रोल चार्ट का यूज नहीं कर रहे, तो हमें बार बार मशीनिंग के दौरान जैसे हमारी प्रोसेस चल रही है तो बार बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के द्वारा इंस्पेक्शन करनी होगी। लेकिन कंट्रोल चार्ट्स की वजह से जो इंस्पेक्शन टाइम है वो क्या हो जाता है, कम होता है। इसके अलावा इट रिड्यूस स्क्रैप एंड परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन। अगर हमने कंट्रोल चार्ट तैयार किया होगा तो कंट्रोल चार्ट की वजह से जो स्क्रैप है या फिर रिजेक्शन ऑफ जो रिजेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा कंट्रोल चार्ट बिल्ड अप रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की हमारी इंडस्ट्री की रेपुटेशन है उसके अंदर भी इंक्रीज होगी, वो भी रेपुटेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स के अंदर एडवांटेज में लिख सकते हैं सबसे पहले इट इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल। फर्स्ट पॉइंट आएगा इट इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल, इट इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल। सेकेंड पॉइंट इट रिड्यूस द इंस्पेक्शन वर्क, इट रिड्यूस द इंस्पेक्शन वर्क, कि जो भी इंस्पेक्शन वर्क है उसको रिड्यूस करने का भी काम करेंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या आएगा, इट रिड्यूस स्क्रैप, कि स्क्रैप को रिड्यूस करने के लिए इट रिड्यूस स्क्रैप एंड परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन, कि जो परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन है, रिजेक्शन को कम करने के लिए, परसेंटेज जो रिजेक्शन की परसेंटेज है उसको कम करने के लिए और स्क्रैप को कम करने के लिए भी हम यूज करते हैं कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स का। नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट फॉर, या फिर हम लिख सकते हैं इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए भी हम इंक्रीज करने में भी मदद करता है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। तो ये हमारी क्या रहेगी एडवांटेज, किस चीज की एडवांटेज, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। दो तरह के चार्ट होंगे, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। पहले हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइप के बारे में। फर्स्ट टाइप हमारा था कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। तो एडवांटेज में पता लगा, फर्स्ट पॉइंट होगा इट इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल, प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि अगर हम
वेरिएबल्स का यूज करेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो लेवल और ज्यादा इंक्रीज होगा। सेकंड, रिड्यूस द इंस्पेक्शन वर्क, जो भी इंस्पेक्शन वर्क है उसके अंदर कमी आएगी। नेक्स्ट है रिड्यूस स्क्रैप एंड परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन, जो भी परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन है, यानी कि जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो हमारी जो रिजेक्शन थी वो ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अगर हम कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे तो जो परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन है वो कम होगी, स्क्रैप भी कम होगा। इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द इंडस्ट्री, अगर हम प्रोडक्ट बढ़िया बना रहे हैं, क्वालिटी उसकी अच्छी है, प्राइस हमारा कम है, तो उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन है वो भी और ज़्यादा दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो ये हमारे लिए क्या रहेंगी, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट। तीनों चार्ट किसके हैं, तीनों चार्ट हमारे रहेंगे वेरिएबल चार्ट्स के, क्योंकि हमने बात की थी कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के अंदर तीन तरह के हमारे चार्ट फर्दर आगे होंगे। कौन कौन से, सिग्मा चार्ट, आर चार्ट और एक्स बार चार्ट। तो इन चार्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो टॉपिक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट टॉपिक रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ठीक है, टॉपिक हमारा होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स बार, सिग्मा एंड आर चार्ट, की जो हमारा आर चार्ट है, एक्स बार चार्ट है, इन चार्ट्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर द कंट्रोल प्रोसेस। जहां पे हम बात करेंगे कि जो भी हमारी क्वालिटी कंट्रोल है, यानी कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों चार्ट्स का हम कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट आर यूज्ड इन ए कॉम्बिनेशन फॉर द कंट्रोल प्रोसेस, की कंट्रोल प्रोसेस के लिए एक कॉम्बिनेशन के तौर पे हम तीनों जो भी हमारे चार्ट हैं, तीनों चार्ट्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, टू कंट्रोल प्रोसेस, जो भी हमारी प्रोसेस है, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम हमारे एक्स बार, आर और सिग्मा चार्ट का यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के तौर पे, तो वो हमारा रहेगा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड बात करेंगे तो दीज चार्ट्स हैव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डाटा, कि जो ये चार्ट होते हैं, ये चार्ट हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, अगर हम इन चार्ट्स का यूज करेंगे तो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, दीज चार्ट्स प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। these charts provide maximum information. These charts provide maximum information from the data, कि जो भी हमारा डाटा रहेगा उस डाटा से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं हमारे एक्स बार, आर और सिग्मा चार्ट का। नेक्स्ट है द कंट्रोल चार्ट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वेदर ए प्रोसेस कैन मीट द एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन, कि जो भी हमारे चार्ट है, चाहे वो एक्स बार चार्ट है, आर चार्ट है या फिर सिग्मा चार्ट है, तो इनका यूज हम ये चीज के लिए भी कर लेते हैं, डिटरमाइन करने के लिए कि जो भी गिवन प्रोसेस है वो हमारी जो स्पेसिफिकेशन है, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन है, जो उससे रिलेट कर रही है, उसके साथ मिल रही है या नहीं। यानी कि हमारे एक्स बार, आर और सिग्मा चार्ट का हम यूज करते हैं हमारी जो एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन है, जो हमारी पहले से स्पेसिफिकेशन है, उसके साथ जो नई वाली हमारी गिवन प्रोसेस होगी वो मैच कर रही है या नहीं। इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए भी हम एक्स बार, सिग्मा और आर चार्ट का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, द कंट्रोल प्रोसेस आर यूज्ड, the control charts are used, the control charts, the
control charts are used to determine whether a given process meet, यानी कि वो मीट कर रही है द एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन, गिवन प्रोसेस मीट द एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन, कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशंस है उन स्पेसिफिकेशन के साथ वो मीट कर रही है या नहीं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज करते हैं हमारे एक्स बार, सिग्मा और आर चार्ट का। नेक्स्ट है टू सिक्योर इंफॉर्मेशन यूज्ड इन चेंजिंग प्रोडक्ट प्रोसीजर, कि जो हमारी सिक्योर इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट के प्रोसीजर को चेंज करने के लिए, तो वहां पे भी हम एक्स बार, आर और सिग्मा चार्ट का यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो प्रोसीजर है उसको चेंज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्स बार, आर और सिग्मा चार्ट्स को। तो लिखेंगे टू सिक्योर इंफॉर्मेशन, टू सिक्योर इंफॉर्मेशन यूज्ड टू, जिसका हम यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टू यूज्ड इन चेंजिंग प्रोडक्ट प्रोसीजर, कि जो हमारा प्रोडक्ट प्रोसीजर है, प्रोडक्ट प्रोसीजर को चेंज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं जो भी सिक्योर इंफॉर्मेशन है, कहां पे, एक्स बार, आर और सिग्मा चार्ट्स के अंदर। लास्ट है पॉइंट टू डिसाइड व्हेन टू सर्च फॉर काजेस ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा एक्स बार चार्ट, सिग्मा चार्ट और आर चार्ट का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या है, टू डिसाइड व्हेन टू सर्च फॉर द काजेस ऑफ वेरिएशन, यानी कि एक तरह से ये टाइम डिसाइड करता है कि हमें कब डिसाइड करना है कि हमने काजेस ऑफ वेरिएशन को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। लास्ट पॉइंट रहेगा फिफ्थ पॉइंट, टू डिसाइड व्हेन टू सर्च द causes of variation, कि जो causes of variation है इस चीज को सर्च करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स बार, आर और सिग्मा चार्ट्स का। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक हमारा कौन सा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट के अंदर हमने बात की कि जो हमारे एक्स बार चार्ट है एंड सिग्मा चार्ट है, आर चार्ट है, इनका हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन के तौर पे कंट्रोल प्रोसेस के लिए। सेकंड पॉइंट, दीज चार्ट प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। इन चार्ट्स की वजह से अगर हमने ये चार्ट तैयार किए हैं तो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से हमने डाटा तैयार किया है उस डाटा से हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल चार्ट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन प्रोसेस मीट द एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन, कि अगर हम कंट्रोल चार्ट है तो कंट्रोल चार्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारी गिवन प्रोसेस है वो हमारी एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारा रहेगा टू सिक्योर इंफॉर्मेशन टू यूज्ड इन चेंजिंग प्रोडक्ट प्रोसीजर, कि जो हमारी सिक्योर इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज करके प्रोडक्ट प्रोसीजर को चेंज करने में मदद कर सकते हैं। लास्ट है टू डिसाइड व्हेन टू सर्च द काजेस ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा डिसाइड करने के लिए कि हमने काजेस ऑफ वेरिएशन को कब सर्च करना है, तो इन सब चीजों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स बार, आर एंड सिग्मा चार्ट्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्स बार एंड आर चार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे एक्स बार और जो आर चार्ट रहेगा उन चार्ट को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्स बार एंड आर चार्ट, कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक्स बार और आर चार्ट को, तो उसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा। टॉपिक होगा प्रोसीजर, तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग
प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्स बार एंड आर चार्ट्स, कि जो हमारे एक्स बार एंड आर चार्ट है, इस चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन से प्रोसीजर का यूज करेंगे। तो प्रोसीजर का जब हम यूज करते हैं हमारे एक्स बार और आर चार्ट के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास चार तरह के मेथड्स होते हैं, चार तरह के हमारे मेथड होते हैं जिन मेथड का हम यूज करते हैं एक्स बार और आर चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा कैलकुलेट एवरेज एक्स बार एंड रेंज फॉर ईच सब ग्रुप, यानी कि हमारी इंडस्ट्री है जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को हमने कंस्ट्रक्ट करके उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक्स बार चार्ट को अप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उन प्रोडक्ट्स को हमने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स की रेंज को कैलकुलेट करना है, और जो एवरेज रहेगी हमारी, एवरेज यानी कि जिसको हम मीन भी बोलते हैं, तो उस चीज को एवरेज का आपको फॉर्मूला भी बताया था जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि द एवरेज या फिर मीन बोलते हैं, तो उसमें आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालते हैं। जैसा आपको बताया था कि एक क्लास है, 7 डेज क्लास लगी है, 7 डेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे इतने बच्चे आए, सेकंड डे इतने आए, थर्ड डे इतने होंगे, फोर्थ डे इतने होंगे। तो जितने टोटल स्टूडेंट्स आए हैं उन टोटल स्टूडेंट्स को आपस में जोड़ देंगे, और टोटल जो नंबर ऑफ डेज है यानी कि 7 डेज है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। उसी तरह इसमें होगा कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के, मान लीजिए 10 हमारे प्रोडक्ट्स है और हर प्रोडक्ट्स हमने फर्स्ट बैच में कितने बनाए, सेकंड में कितने बनाए, थर्ड डे में कितने बनाए, तो उसको हम आपस में जोड़ देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, यानी कि एक्स बार आएगा। तो वही यहाँ पे हम बात करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा एक्स बार और आर चार्ट के लिए, जब हम कंस्ट्रक्ट के अंदर बात करेंगे फर्स्ट प्रोसीजर कि कैलकुलेट एवरेज एक्स बार एंड रेंज आर फॉर ईच सब ग्रुप। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कैलकुलेट एवरेज एक्स बार एंड आर फॉर ईच सब ग्रुप्स। जो भी हमारे सब ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के लिए क्या करना, हमने कैलकुलेट करना है आर को यानी कि रेंज को, और एक्स बार यानी कि एवरेज को। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे कि इन दिस ए नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड आर कलेक्टेड एट रैंडमली, यानी कि हमारे पास क्या है, ए सैंपल ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ आइटम्स हमने क्या की है, मैन्युफैक्चर की है, हम उनमें से जो भी हमने सैंपल के तौर पे लेनी है उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 500 हमने जॉब सेलेक्ट की है, 500 हमारे पास जॉब्स हैं, तो हमने क्या करेंगे, उनमें से 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से नंबर सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, जो भी हम सैंपल्स कलेक्ट करना चाहते हैं उन सैंपल्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन दिस नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ आइटम, इन दिस number of samples of items manufactured, number of items क्या है कि in this number of samples of item manufactured are collected at random, कि हम क्या करेंगे, रैंडमली जो भी हमारी आइटम्स हैं उन आइटम में से क्या करेंगे कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है हमने क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, क्योंकि एक बैच के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने उनमें से सैंपल्स को कलेक्ट करना है, वो भी हम कैसे करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एट डिफरेंट टाइम, कि जो हम कलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम, वो डिफरेंट टाइम के ऊपर, कि डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स पे हम उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्टेड एट रैंडम एट different intervals of time, कि जो डिफरेंट इंटरवल्स होगा टाइम्स का, यानी कि 15-15, 20-20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, रैंडमली किसी प्रोडक्ट में से उसको क्या करेंगे, सैंपल के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। एंड देयर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेजर्ड, और उनकी जो भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर करने का काम करेंगे, कि डिफरेंट इंटरवल्स एट टाइम एंड मेजर quality
क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बता दिया कि इफ सैंपल कंटेन 6 आइटम whose dimensions are x1, x2, x3, x4, x5 and x6, कि मान लीजिए आपके पास क्या है 6 आइटम्स हैं, सैंपल्स हैं, सैंपल्स के अंदर हमने सैंपल के तौर पे 6 आइटम्स को कंटेन किया, 6 आइटम को सेलेक्ट किया, उनकी जो डायमेंशन है वो x1, x2, x3, x4, x5, x6 है। तो अब हमने x बार निकालनी है यानी कि एवरेज निकालनी है। तो एवरेज में आपको बताया था कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज है यानी कि x1, x2, x3, x4, x5, x6 इन सबको आपस में हम जोड़ देंगे और जो हमारी 6 आइटम्स है यानी कि डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 6, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए इफ ए सैंपल कंटेन 6 आइटम, कि जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है उस सैंपल पे हमने 6 आइटम्स को कंटेन किया है। इफ ए सैंपल्स कंटेन 6 items, then their dimensions are x1, x2, x3, x4, x5 and x6, और जो उनकी डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी x2, x3, x4, x5, x6, ये हमारी क्या रहेंगी 6 डायमेंशंस रहेगी। तो यहाँ पे हम एवरेज निकाल लेंगे यानी कि x बार, तो x बार के लिए फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 प्लस x5 प्लस में x6, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। डिवाइड बाय हम कर देंगे 6 के साथ क्योंकि टोटल आइटम्स हमारे पास कितनी थी 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज, जो हम निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकलेगी। इसी तरह अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज के अंदर आपको बताया था जब हमने बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट टॉपिक किया था तो वहां पे आपको बताया था कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी अगर हमने रेंज निकालनी हो तो रेंज के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो होगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेंज। हम लिख सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, की डिफरेंस होता है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारे लिए रेंज होता है। तो आर के अंदर हम जब ये तो हमने बार निकाल दी, इसी तरह अगर हम आर निकालेंगे तो आर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। आर निकालनी हो तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जब हम बात करेंगे आर की रेंज की। तो इस तरह से हम x बार भी निकाल सकते हैं और हमारी रेंज भी निकाल सकते हैं। यही चीज हमने यहाँ पे बोली थी कि कैलकुलेट एवरेज, हम क्या कर रहे थे कैलकुलेट एवरेज x बार एंड r फॉर ईच सब ग्रुप, कि जो भी हमारे ईच सब ग्रुप है उन ग्रुप्स के अंदर हमने क्या करनी है, हमारे कैलकुलेट करनी है एवरेज को और आर को। तो आपको पता है नंबर ऑफ आइटम्स को हम सिलेक्ट कर देंगे, डिफरेंट टाइम के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने 6 आइटम्स को सिलेक्ट किया है, उनकी जो डायमेंशन है वो x1, x2, x3, x4, x5, x6 है, तो उनको हम प्लस करेंगे, 6 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि आइटम्स हमारे पास 6 है, 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज आ जाएगी। इसी तरह आर निकाल लेंगे यानी कि रेंज फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा यानी कि रेंज। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्स बार एंड आर चार्ट के अंदर हमारे सेकंड पार्ट के बारे में, सेकंड टाइप के बारे में आप बोल सकते हो, सेकंड मेथड के बारे में, जो हमारा रहेगा कैलकुलेट द ग्रैंड एवरेज एंड एवरेज रेंज। ये तो हमने सिंपल बात की थी एवरेज की और रेंज की, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे ग्रैंड एवरेज के बारे में और एवरेज रेंज के बारे में, वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।